दोस्तों नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक राय। इस समय हम पहुंच गए हैं एशिया की पहली यूनिवर्सिटी जो थी पत्रकारिता और जनसंचार के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म जो कोड है वो जारी करेंगे, है ना, लागू करेंगे। तो बहुत सारे राज्यों से ये चर्चा है, हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। तो हम इस पर चर्चा करने के लिए कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, डिजिटल जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि जो सरकार जिस विषय पे बात कर रही है वो कितनी कारगर होगी, कितनी सही होगी। तो आइए हम कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। आप अपना परिचय दें और बताएं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एमपी गवर्नमेंट लागू कर रही है, तो क्या हो सकता है, क्या ये सरकार कर रही है वो सही है या गलत है? मेरा नाम प्रगति सिंह है और सिविल कोड जैसे कि गवर्नमेंट ने निकाला एक्ट की एक लॉ है कि सभी एंटायर कंट्री के लिए है, स्पेशली ट्रैवल। और आपको क्या लगता है कि जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म जो कोड है लागू करेंगे, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या हम सिंगल शादी का आदेश दे रहे हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर पाएगा? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मेरे ख्याल से ये सही निर्णय है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो उसका कर्तव्य है कि वो आगे उसको निभाए और उसके साथ रहे, क्योंकि दूसरी शादी करता है तो फिर वो जो महिला पहले वाली है, उसकी पत्नी है, उसका क्या होगा। हाँ, अब हम और दूसरे विद्यार्थियों से बात करना चाहेंगे और हम कहेंगे कि मतलब आप अपना नाम परिचय बताएं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मेरा नाम हरी रावत है। सर, मैं ये कहूँगा कि जब देश में दूसरे राज्यों में ये लागू है तो फिर मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। और एक व्यक्ति एक शादी ही ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है मध्य प्रदेश में कुछ समय से कि शादियों को लेकर लोगों ने जायदाद को, प्रॉपर्टी और उस सब चीज़ों को लेकर कई शादियां कर रखी हैं, फिर वो सामने आता है। तो इसलिए एक शादी, एक व्यक्ति पर्याप्त है। शिवराज सिंह सही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो धर्मांतरण का मुद्दा आप क्या मानते हैं कि क्या धर्मांतरण अभी भी होता है? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मांतरण को रोक पाएगा? बिल्कुल रोकेगा सर। धर्मांतरण का मुद्दा सर, मध्य प्रदेश में इसके लिए कानून ही बना है और पहले से। ठीक है, और हम अन्य विद्यार्थियों से बात करना चाहेंगे। आप उसको रोक दीजिए। तो हम धर्मांतरण के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ एक अन्य स्टूडेंट और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार जो है, शिवराज सिंह चौहान, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ है। भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं केंद्र को खुश करने के लिए ऐसी बात तो नहीं की जा रही हैं? मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो केंद्र की योजनाएं होती हैं वो पहले मोदी जी सारी बातें कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 में चुनाव होंगे। आप इसके पहले देख सकते हैं कई राज्य जो कि भाजपा शासित हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, गुजरात को देख सकते हैं। वहाँ पे ये जो आपने कहा यूजीसी, इसको लागू करने की प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने इसको लागू करने का प्रयास सिर्फ इसीलिए किया ताकि जो 2024 का चुनाव है उसको वो मद्देनज़र रखते हुए भाजपा इसके आधार पर चुनाव जीत सके। तो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है, असल में सरकार की मंशा कुछ और है? कोशिश है, प्रयास है एक। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, तो जैसे कि ट्रैवल क्षेत्रों में धर्मांतरण की बहुत सी चर्चा होती है, आपको क्या लगता है कि वाकई में धर्मांतरण होता है क्या? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम अर्पिता बैनर्जी है। जो ये मुद्दा है वो वाकई सच है, क्योंकि वल्नरेबल कम्युनिटी ट्राइब्स को माना जाता है। तो चाहे धर्मांतरण बोल लीजिए या फिर जो मल्टीपल शादी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसलिए किया जाता है ताकि उनकी संपत्ति उनको मिल जाए जो मल्टीपल शादी कर रहे हैं। पर जहाँ तक बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सर ये 2019 के मैनिफेस्टो में भी आया था कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोड। तो ये चुनाव से पहले ही ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? मतलब अगर होना है तो ये पूरे साल चलना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि 2019 में अगर सरकार कानून लाने की बात कर रही थी तो अभी तक क्यों नहीं लाया गया?
जी बिल्कुल सर, 2019 में अगर इसकी बात हुई थी तो अभी तक कानून क्यों नहीं लाया गया? 2022 चल रहा है और अभी भी एमपी इलेक्शंस के पहले ही ऐसी बातें क्यों होने लगती हैं कि लोगों के हित में तभी क्यों सोचा जाता है जब इलेक्शन आ रहे होते हैं? थैंक यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है मध्य प्रदेश सरकार, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या जनहित का मुद्दा? सर ये मुझे लग रहा है कि चुनावी मुद्दा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये सब तो कुछ रूल लागू नहीं हुए थे। जब चुनाव नज़दीक आ रहे तो उसको देख के ये सब नियम लागू किए जा रहे हैं जैसे हो सकता है, तो मुझे लगता है चुनावी मुद्दा है ये। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार की मंशा है और सरकार जनता के प्रति सोचती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा तो क्या जनता को फ़ायदा होगा और किस तरह का फ़ायदा होगा? जी, ये जब लागू हो जाए तो जनता को ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि एक शादी होगा तो अपने वो पूरे फैमिली को देख पाएंगे। अगर अदर शादी करेंगे तो एक साथ दो को कहाँ देख पाएंगे, और पॉपुलेशन भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा इस हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, आपको लगता है कि इससे जनसंख्या नियंत्रण जो है वो? जी सर, ये जनसंख्या नियंत्रण भी इससे रहेगा एक हिसाब से देखा जाए तो। आइए, और दूसरे स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं, हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय भी दें। नमस्कार सर, मेरा नाम सूर्यकांत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश सरकार लेके आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जनहित में है? और जनहित में है, और ये जो समाज के पिछड़े लोग हैं इनको सरकार को उठाने का सरकार द्वारा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय ही सरकार जनता को या पिछड़े लोगों को उठाने के काम करती है? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, सरकार इस पर पहले से भी प्रयास कर रही है, और इस समय जो आदिवासी क्षेत्र हैं इस पर उनको मतलब जो अधिकार हैं नहीं मिल पा रहे हैं शादी कर, और जो झांसे में लोग उनको ले रहे हैं। ऐसे और उसमें पेशा एक्ट भी बनाया गया सरकार द्वारा, उसको क्रियान्वयन करने के लिए उतारा जा रहा है। सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इस पर।